बृहस्पति को, गुरुदेव बृहस्पति को हमारे शास्त्रों में जीव कहा गया है, अर्थात कि जीव कारक ग्रह। और यदि देखा जाए तो बृहस्पति समस्त प्राणियों की आत्मा है, क्योंकि जो हम सांस जो लेते हैं ना, जो हम श्वास लेते हैं, वो सांस जो है वो बृहस्पति ही है। और अगर ये सांस रुक जाए तो क्या जीवन संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा दोस्तों। आज हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो किसी राशि पर आधारित नहीं है, किसी लग्न पर आधारित नहीं है, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है जो भविष्य से संबंधित है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में सफलता प्रदान करें। दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं, वैसे तो आज का टॉपिक दूसरा था, लेकिन अकस्मात दोपहर में एक कुंडली का विश्लेषण करते समय चीज़ आँखों के सामने आई। वैसे दिमाग में तो बहुत, मैं कहूँ कि यदि 1 साल से था तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन कभी कभी हम अपने प्रोफेशन में इतना उलझ जाते हैं कि चीज़ें हमारी आँखों के सामने होने के बावजूद भी हम उस पर उस तरीके से फोकस नहीं कर पाते जिस तरीके से हमें करना चाहिए। आज का विश्लेषण थोड़ा हटके है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह विश्लेषण हम सभी के भविष्य से संबंधित है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, और यदि आपको वीडियो कहीं समझ में आता है, कहीं आपको लगता है, तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट में जय श्री राम दोस्तों अवश्य लिखें। आप जय श्री राम लिखते हैं तो अच्छा लगता है और हमारा मनोबल बढ़ता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुरु के नक्षत्र परिवर्तन की और अतिचारी गुरु की। आज जब मैं दोपहर में एक पत्रिका का विश्लेषण कर रहा था, तो विश्लेषण करते करते मैंने उनसे ये कहा कि इस नक्षत्र परिवर्तन का लाभ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरु जो है वो मृगशिरा नक्षत्र में जा रहे हैं। उनके विश्लेषण के बाद ये बात मेरे दिमाग में हिट करी, हैमर करा, और फिर जब मैंने चार्ट बनाया 31 मार्च 2025 का, तो जो चार्ट में जो निकल कर आया उसमें सभी शत्रु और मित्र ग्रह में से 3 ग्रहों को छोड़ दिया जाए, गुरु, मंगल और केतु को, तो बाकी 6 ग्रह 12वें भाव में बैठे हुए हैं। 12वें भाव में बैठकर सभी की दृष्टि 6वें भाव में बैठे हुए केतु पर है। गुरु की दृष्टि केतु पर है, मंगल की दृष्टि केतु पर है, और केतु की संयुक्त दृष्टि 12वें भाव पर है। देखिए, जो 12वां भाव होता है ना, ये हमारा मोक्ष का कारक होता है। दोस्तों, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, निवेदन है अंत तक जरूर देखिएगा, महत्वपूर्ण है। 12वां भाव हमारे मोक्ष का कारक होता है, केतु भी हमारे मोक्ष का कारक है। तो ये तो एक सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन कि मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में 20 अगस्त को गुरुदेव गोचर कर जाएंगे। आप अगर इतिहास उठा के देखें तो आप ये पाएंगे कि जब जब भी गुरु ने मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में गोचर किया है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ है जिससे जीव की हानि हुई है। 18 मई 2025 को गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी हो जाएंगे। देखिए, ग्रहों की 2 स्थितियां तो आप सभी ने सुनी होंगी, वक्री और मार्गी, लेकिन एक और स्थिति होती है जिसे कि अतिचारी कहा जाता है। अतिचारी मतलब ग्रह की स्पीड बढ़ जाती है।
वो जिस गति से घूम रहा है उससे तीव्र गति से घूमने लगता है और आगे निकल जाता है। 18 मई 2025 के दिन गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी हो जाएंगे और जिस भाव को या जिस राशि को निकलने में उन्हें 1 वर्ष का समय लगता है, वो 4 से 5 महीने में ही उस राशि को छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। तो आप समझे होंगे कि अतिचारी होना क्या होता है। तो गुरुदेव बृहस्पति वृषभ में रह के अतिचारी होंगे, मिथुन में आएंगे, मिथुन में आकर तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए 4 से 5 महीने में ही कर्क में पहुंच जाएंगे। कर्क में वक्री होंगे और वक्री गति के साथ में पुनः मिथुन में आएंगे, लेकिन यहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीने रहने के पश्चात वो वापस कर्क में पहुंच जाएंगे। देखिए, गुरु जैसा ग्रह जिसे हमारी पत्रिका के 12 भावों में से कम 7 भाव का फल प्रदान करने की क्षमता दी गई है, वो ग्रह जब इस तरह से असंतुलित हो जाता है तो संपूर्ण जीवन पर, न सिर्फ मानव जीवन पर बल्कि संपूर्ण जीवन पर इसका अभूतपूर्व रिजल्ट्स जो है वो देखने को आते हैं। अगर हम इतिहास उठा के चलें, अगर हम श्री कृष्ण के समय, महाभारत के समय में चलें, तो गुरुदेव बृहस्पति 7 सालों के लिए 7 राशियों में अतिचारी हुए थे। और अगर हम बिल्कुल ताज़ा बात करें, करंट की बात करें, तो सन 2018 से लेकर 2022 तक गुरुदेव अतिचारी हुए थे। महाभारत में क्या हुआ था वो हम सबको पता है, लेकिन वो इतिहास में दर्ज है। 2018 से लेकर 2022 तक क्या हुआ वो हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। अभूतपूर्व जनहानि कोरोना के तहत देखने को मिली। आप देखिए, युद्ध की शुरुआत हुई, आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध से शुरुआत हुई। ये युद्ध बढ़ते बढ़ते रूस और यूक्रेन तक पहुंचा। यूक्रेन, वहाँ सीरिया का युद्ध चला। आज की तारीख में देखा जाए तो इज़राइल और हमास के बीच, फ़लस्तीन के बीच यह युद्ध चल रहा है और ईरान इसमें शामिल होने के लिए लालायित है। रूस और यूक्रेन के युद्ध को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं नाटो के देश भी इसमें किसी न किसी रूप में सम्मिलित अवश्य दिखाई देते हैं। तो जैसा कि मैंने थंबनेल में दिया है कि क्या हम एक युग परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये जो आगे आने वाले 8 साल हैं, 2025 से लेकर 2033 तक, इस बार गुरुदेव बृहस्पति 4 राशियों में अतिचारी होने जा रहे हैं। और जब गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी होंगे तो ये जो युद्ध आजकल गिने चुने देशों में चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको विश्व युद्ध की ओर बढ़ते हुए दिखाई देने लगेंगे। कब से दिखाई देने लगेंगे? जब शनि मीन में गोचर करेंगे, अर्थात 29 मार्च 2025 को जब शनिदेव अपनी कुंभ राशि छोड़कर मीन राशि में जाएंगे। 31 मार्च को इस ग्रह परिस्थितियों का निर्माण होगा। राहु शनि के साथ
18 मई तक शनि की राशि गुरु की राशि मीन में ही शनि के साथ रहने वाले हैं, और फिर ये शनि की राशि में आ जाएंगे कुंभ राशि में। जब जब गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी हुए हैं तो युद्ध की परिस्थितियां, महामारी की परिस्थितियां किसी न किसी प्रकार से देखने में अवश्य आई हैं। चाहे आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ले लीजिए, चाहे आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर ले लीजिए, चाहे आप प्लेग की बीमारी ले लीजिए, चाहे आप हैजे की बीमारी ले लीजिए, चाहे आप अकाल की स्थिति ले लीजिए, चाहे कोरोना की स्थिति ले लीजिए। जब जब गुरुदेव अतिचारी हुए हैं तब तब जीव हानि हुई ही हुई है। और ऐसे भी देखा जाए तो मीन में जब शनि का गोचर होगा तो मीन में शनि का गोचर मीन राशि वालों के लिए दुखद रहने वाला है। उनके संतान की क्षेत्र से वो खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि 12th हाउस से जो पंचम भाव होता है और पंचम से जो 12th होता है, मतलब 12th to 5th और 5th to 12th, ये षडाष्टक योग बनाता है। तो जब संतान कष्ट में होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि आदमी कैसे सुखी हो सकता है। ये जो युद्ध चल रहे हैं ये धीमे धीमे विश्व युद्ध की तरह से विश्व युद्ध का धीमे धीमे रूप लेते जाएंगे। मौका है हम अपने आप को वक्त रहते बदल लें, अगर नहीं बदले तो वक्त हमें बदलने वाला है। गुरुदेव की इस अतिचारी गति से जो दुष्प्रभाव होंगे उसमें देखिए, पहला दुष्प्रभाव तो ये महामारी से संबंधित है, दूसरा दुष्प्रभाव युद्ध से संबंधित है, तीसरा दुष्प्रभाव जो होगा वो जलवायु परिवर्तन में हो सकता है। और जलवायु परिवर्तन जब होगा तो कहीं अकाल की स्थिति का निर्माण होगा जहां पानी नहीं बरसेगा, और कहीं इतना पानी बरसेगा कि फसलें पैदा नहीं हो पाएंगी। तो ये आज का विश्लेषण था दोस्तों। और 20 अगस्त 2024 को गुरुदेव बृहस्पति मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और जब मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो आप देखिएगा कि धीमे धीमे इन क्षेत्रों में आपको गतिविधियां होती हुई तीव्र दिखाई देने लगेंगी। अगर आपको आज का विश्लेषण अच्छा लगा हो तो आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर हमारा थंबनेल में दिया गया है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी समस्या का समुचित समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।